निमंत्रण में मतलब रहता है हम लोगों का बुलावा। और उसमें ऐसे कहाँ रोज भोज हो रहे हैं यार, कहाँ रोज भोज हो रहे हैं। कोई वृंदावन धाम थोड़ी है। गांव गली में तो कभी कभी किसी का ब्याह हुआ तो करवा दिया, नहीं रोज भोज कहाँ हो रहा है गांव गली में। कभी ऐसा हो तो चले गए, राधा राधा खाया, क्या चला गया। प्याज लहसुन वाला रहता है तो इसी। नहीं, प्याज लहसुन वाला तो भक्त को नहीं पाना चाहिए, क्योंकि वो तमोगुणी होता है। तो वो बता दे भाई कि हम प्याज लहसुन नहीं पाते हैं, तो बात है। नहीं तो जैसे गांव में हमारे प्याज लहसुन पड़ा निमंत्रण होता था जिसमें भोजन बनता था, तो खीर में प्याज लहसुन नहीं होता, गुलाब जामुन में प्याज लहसुन नहीं होता। तो हम बैठ गए पंगत में और बस भाई ये रख दो। अगर वो एक गुलाब जामुन एक कटोरी खीर दे देता पर्याप्त, भैया हम उसको पा के अपना निमंत्रण भी पा लिया। बहुत बुद्धि से काम लेना चाहिए। हाँ, पूरी खीर और क्या बढ़िया। पूरी में कोई प्याज लहसुन थोड़ी बड़ा होता है यार। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। मान लो हम टेबल में बैठे हैं, अब होटल वाले का है दोनों चीज परोस, तो हम अपने टेबल में रोटी दाल खा रहे हैं, वो यहाँ मांस खा रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। भैया तुम्हारा तुम्हारा भोजन, हमारा हमारा भोजन, हमको अपने काम से मतलब। राधा राधा राधा। हम पृथ्वी थोड़ी बांट लेंगे, ऐसे मेज नहीं बांट लेंगे। हमारे सामने आ गए, हम अपना पा रहे, राधा राधा राधा। तुम जो पा रहे हो हम देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। संसार में जीना है तो ऐसे चलना पड़ेगा, अपने को छुपा के और अपने को संभाल करके चलना होता है। हम गलत नहीं करेंगे। आपको जो खाना पीना हो वहीं खाए पिए, हमें कोई परेशानी नहीं। वहीं खाए पिए, हमें कोई परेशानी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं खाना पीना, बस उतना भाव। कभी कभी लगता है कि हम सामने वाले को सुधार देंगे, नहीं सुधार पाओगे। अगर वो सुधरना चाहता है तो सुधर सकता है, अगर सुधरना ना चाहे तो भगवान भी नहीं सुधार पाए, दुर्योधन को कहाँ सुधार पाए। समझा तो रहे थे, समझ पाए। बोले 5 ही गाँव दे दे, बोले सुई की नोक बल नहीं देंगे, बोले अब मरोगे फिर। बोले देख लेंगे, युद्ध होगा। और महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये पूरा होने के बाद आप पूरा राज्य दे देंगे, अब आप राज्य दे दो। तो बोले नहीं देंगे। बोले आधा राज्य दे दो, इंद्रप्रस्थ में राजा बन जाएंगे युधिष्ठिर, वो हस्तिनापुर में आप हो जाओ। बोले नहीं देंगे। बोले आखिरी बात 5 गांव दे दो। बोले सुई की नोक भर भी नहीं देंगे। भगवान समझा पाए उसको। अगर नहीं समझना चाहता सामने वाला तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण नहीं समझा पाए। हम तुम तो उनके अंश हैं, हम कैसे समझा पाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। उस स्थिति में सामने वाले को उल्टा सीधा कह देती। कुछ समय पहले पति के गलत व्यवहार से क्रोधित होकर मैंने नहीं, उसे उसे बोल दिया। गुस्सा किसी का भी मंगल नहीं करता, ना अपना मंगल करता है ना दूसरे का मंगल करता है। गुस्सा में अपनी भी हानि होती है, हृदय जलता है। और क्रोध से गलत शब्द निकल जाए तो सामने वाले का हृदय जलता है। हमें लगता है जिस समय गुस्सा आवे उस समय मौन रहना चाहिए, दोनों दांत ऊपर नीचे के कस के दबा के बोलना नहीं, बोलना नहीं। अगर बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बोलना, और वहां से हट जाए। नहीं तो गलत शब्द, चुभने वाले शब्द और मारपीट, ये सब गुस्सा में हो जाता है। तो हमें लगता है गुस्सा ना करे तो ज्यादा अच्छा है। पति को कह दिया तुम भोगोगे, अगर राम नाम सत्य है तो तुम पक्का भोगोगे। तो मतलब तब से भजन भी रुक गया और डर भी हो गया पति के प्रति की कुछ ना हो जाए इनको। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे राम तुम्हारे पति हैं। पहले तुम ही गलत हो, अपने राम को गलत साबित कर रहे हो। पति मेरे लिए भगवान होना चाहिए, पत्नी मेरे लिए अर्धांग होना चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है। अब पति को अगर तुम भगवत भाव से नहीं देखोगे या पत्नी को आप अर्धांग भाव से नहीं देखोगे तो फिर परस्पर बैर हो जाएगा, फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर कलह अशांति, लड़ाई झगड़ा, वो गृहस्थी नरक बन जाती है। जहाँ पति पत्नी में लड़ाई होता है ना, वो गृहस्थी नरक बन जाती है, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए दोनों को सही ढंग से चलना चाहिए, भगवत भाव रखकर चलना चाहिए। जब गुस्सा आवे तो चुप हो जाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, मैं ऐसे कुछ गलत नहीं करती, वो छोटी छोटी चीजों में मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ऐसा नाराज हो जाते हैं हम। छोटी छोटी बातों में सहन करना सीखे। छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं। छोटी छोटी बातों में ही बड़ा उपद्रव होने लगता है। हम उसे छोटा ना समझे, चिंगारी को छोटा ना समझे। अगर फूस मिल गई तो वो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। क्रोध रूपी चिंगारी बहुत बड़ा अहित कर सकती है। इसलिए हमें क्रोध रूपी अग्नि को शांत रखना है। नाम जप करो, जब क्रोध आवे दांती पीस लो कि मुझे मौन रहना है, बोलना नहीं है, हट जाओ वहां से। जो उपाय आपको करना हो करो, पर क्रोध ना करो, क्रोध करने से हानि है।
लगता है कब तक सहें, मतलब गलत नहीं है तो फिर भी बार बार। नाम जब करोगी तो ये भी बात खत्म हो जाएगी, कब तक सहो। हंस के, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, भगवान ने उनको स्वभाव ऐसा दिया है, ऐसी भावना करके शांत हो जाना चाहिए। हम सत्संग सुनते हैं, हम भजन करते हैं तो हमको शांत हो जाना चाहिए। वो सत्संग नहीं सुनते, भजन नहीं करते तो उनका ऐसा स्वभाव है, ऐसे चलना चाहिए। बहुत प्यार भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। सोनिया जी पानीपत से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी अक्सर प्रतिकूल समय में किसी के पास जाएं तो वो उपाय में टोटका पूजा आदि की सलाह समाज को देता है, तो परंतु नाम जप और भजन पर वो विश्वास नहीं बनता, ना कोई नाम जप और भजन की सलाह मानता है महाराज जी। सभी का ध्यान टोटका आदि में ही रहता है कि जल्दी लाभ मिल जाए। अरे काहे को फालतू की बातों में समय बर्बाद करोगे? भगवान का नाम सर्व मंगलमय है। भगवान की शरण में होने पर, भगवान का नाम जप करने से जो प्रारब्ध दुख है वो भोगने की सामर्थ्य आती है और नए पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप करने की इच्छा का नाश हो जाता है, जीव का परम मंगल हो जाता है। इन टुटका फुटका से कुछ नहीं होता। अरे भगवान की कथा करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की महिमा का गान करो। सब जीव माया से भूला हुआ है, इसीलिए सब कोई सलाह थोड़ी भगवान के नाम की देता है। ये बहुत भूल है, इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हार। ये टुटका से ठीक होने वाला नहीं है, ये विधान है, टुटका से ठीक होने वाला नहीं। भाई मैं हमारी बात मान लो, भगवान का आश्रय लो। सर्व विपत्ति का नाश करने में समर्थ केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। हर दुख का नाश करने के लिए भगवान समर्थ है, हरि समर्थ है। उनका आश्रय लो, उनका नाम जपो करो। अगर भाई किसी को टुटका से फायदा मिल जाए तो आपके पुण्य से उसका लाभ मिला है, ना कि टुटका से। जैसे आपकी भावना बनी, आप यहाँ आए और आपका कोई काम बन गया, तो आप आए, ये आपका पुण्य हुआ, तपस्या हुई ना। आप मेहनत कर कर आए, घंटों खड़े रहे, दर्शन किए, तो उसके फल रूप में आपका काम बन गया। वो हमसे थोड़ी बना, वो आपकी साधना बनी, तब आपका काम पूरा हो गया। तो हमें लगता है कि हम साधना करें, हम तपस्या करें, हम भगवान का भजन करें, जो सत्य मार्ग है उसका हम अवलंबन लें। ये टुटका फुटका से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। और टुटका कहते किसे हैं? क्या टुटका होता है? चौराहे पे नींबू रखो, फिर उसकी चार और फिर पीछे को फेंको। काला भूत हो घर के आगे टांग लो, नजर ऐसा चप्पल टांग लो। इस सब से कुछ नहीं होता है। भगवान का देखो, विभीषण जी लंका में है, राम नाम अंकित गृह, भगवान का नाम अंकित है दीवाल में, भगवान का नाम। ये नहीं जूता चप्पल टांगने नहीं, राम नाम अंकित गृह शोभा। घर की शोभा क्या है? भगवान का नाम पहले लिखा होता था दरवाजे पे अतिथि देवो भव, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान, नहीं लिखा था। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है अलग अलग। तो हम तो कहते हैं अगर आपका श्रद्धा विश्वास बने हमारी बात पे तो भगवान का नाम लो। नाम लेत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जहां आपको लग रहा हो कि अब अमंगल होने वाला है, पुकारो मंगल भवन भगवान को, हे हरि, हे भगवान, हे करुणामय, मुझ दीन की बात सुन लो, मेरी रक्षा कर लो, भगवान मंगल करेंगे। ये नींबू हो, ये घोड़े की नाल हो, ये इधर उधर की चीजें रक्षा नहीं करेंगी। ये सब प्राकृतिक नाशवान वस्तुएं हैं, हमें इन पर तो विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। आपको हो तो धन्यवाद, आप कीजिएगा, और जब आपको उससे लाभ ना मिले तो फिर भगवान का नाम लीजिएगा। अगर हमारे प्रारब्ध में किडनी भोग लिखा है तो त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि इसे ठीक कर दे, और इसे ठीक होना लिखा है तो त्रिभुवन में कोई नहीं कि इसे बिगाड़ सके। देखो भगवान चलाना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी प्रवचन हो रहा है, एकांतिक वार्ता हो रही, सब हो रहा है। और अगर भगवान न चलाना चाहे
तो चाहे जितनी किडनी बदल लो सब इन्फेक्शन हो जाएगा, फेल हो जाएंगी। हमें लगता है भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने देवी देवता हैं सब भगवान के ही स्वरूप हैं। आराधना करो, पाठ करो, भगवान के नाम से दूसरों को दान करो, दूसरों गरीबों की सेवा करो, ये तो मेरी समझ में आता है। लेकिन और अन्य बातें सब समझ में आती। महाराज जी आजकल मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमें कुछ ना करना पड़े, जो काम करे अंगूठी करे, जो काम करे नींबू करे, मतलब हमें कुछ ना करना पड़े। हम नाम जप करेंगे तो हमारा चिंतन, हम विषय भोग भोगें, हम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो, या तो आप हमारे लिए हवन करें पर हम सुखी हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। निज कृत कर्म भोग सुनवाता, शब्द पढ़ाओ, निज कृत, आपका किया हुआ कर्म ही आपको सुख दुख प्रदान करेगा। दूसरे का किया हुआ कर्म आपको सुख दुख नहीं प्रदान करेगा। आप पैसा रुपया नाना प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन सुख शांति नहीं, वो केवल परमात्मा में ही मिलेगी। यदि परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो तो आप सुखी नहीं हो सकते, आप शांत नहीं हो सकते, चाहे जो कुछ इकट्ठा करके देख लो। तो भगवान की ये सब लीलाएं मायाकृत हैं। हम तो सबसे यही कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, भागवत कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, नाम कीर्तन करो, दूसरों का उपकार करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा।